आपने वोट डाला? एग्जैक्ट सर, मैंने अपने वोट डाला। कई उंगली मतलब वाह वोटिंग मैंने एग्जैक्ट 7:05 पर अपना वोट डाला। सेंटर खुलते ही लगा। बिल्कुल सर, अपनी बीवी के साथ। इधर कम वोट पड़ते थे इसलिए इधर के लोगों को वहम था। उस वक्त आते थे, पुलिस भी पकड़ते थे, इधर मिलिटेंसी भी थी। आज कोई डर नहीं है। अगर बेरोजगारी नहीं होती थी, इधर का यूथ ड्रग प्लेयर नहीं होता। इस वक्त जो भी बच्चा है समझो 30% ड्रग्स करता है। क्यों लेते हैं? जो करता था अपनी मर्जी से करता था। इस टाइम जो इस तरह के रास्ते में जाता था वो अपनी मर्जी से जाता अपनी था। मर्जी से जाता था। इस टाइम कोई बात भी नहीं कर सकता है। हाल फिलहाल में इस तरह से बोलने पे पुलिस पकड़ ले गई। 210 से हमने देखा है। 2010 जब से ये इलेक्शन बाइकआउट हुआ, कोई हुकूमत इधर की नहीं है, तब से यही देखा है। मैं इंडिया के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ हो उसको एंटी इंडिया मत समझे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये मीडिया ने क्रिएट की है। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा वो एंटी इंडिया है। अगर मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ एंटी इंडियन हूँ। अगर मैं नेशनल सपोर्टर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं ये क्या बात है? हमें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिया है ना कि मैं देखूं कि मेरे मुल्क के लिए क्या अच्छा है। जब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है, यकीन है, तभी तो वोट कास्ट करूंगा। अगर मुझे यकीन नहीं होगा तो कैसे मैं कास्ट करूंगा अपना वोट? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जो वोटिंग है वो विटनेस करने आए हैं। ये है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये है वहाँ बना हुआ पोलिंग बूथ। उस पोलिंग बूथ में जो ये इलाके को और स्टैब्लिश करना हो तो ये है नौहटा का इलाका। और आपको अमितेश अगर इसमें फ्रेम पे जो दिखा रहे होंगे वो हरी पर्वत दिख रहा है, उसके नीचे मखदूम शाह की दरगाह है, नीचे श्राइन है उनकी, और नीचे उसके तलछटी में बचा हुआ ये स्कूल है बनाया गया, जिसमें वोटिंग कितनी पड़ रही है। जो परसेप्शन है श्रीनगर में जब आते हैं, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर 12-15 दिन से घूम रहा हूँ ना, तो कई सारे लोगों ने मुझे एक चीज़ बताई कि श्रीनगर का जो डाउनटाउन का इलाका है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है और काफ़ी संवेदनशील रहा है, क्योंकि यहीं पे ही पथराव वगैरह हुआ करता था। और वो कहते हैं कि यहाँ पर वोटिंग वाले दिन जो है लोग ज़्यादा घरों से निकलते नहीं हैं। लेकिन ये स्कूल जो है, ये पोलिंग सेंटर जो है, इस पोलिंग सेंटर ने थोड़ी सी अलग तरह की छवि पेश की है। कुछ अलग किस्म की वोटिंग हो रही है। जहाँ पे जो आप लोग बता रहे थे इस कैमरे के रोल होने के पहले कि 1500 में से लगभग 500-600 वोट पड़ चुके हैं। क्या है यहाँ गणित क्या है यहाँ के? लगभग सर यहाँ पे जो ये इलाका है ना, यहाँ पे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और पिछले 10 सालों में यहाँ पे जो अफसरशाही ने बहुत ज़ोर पकड़ा है। लोग अगर जाएंगे तो जाएंगे किसके पास? अगर ऑफिसर है वो कश्मीर का नहीं है, जम्मू का नहीं है, दैट मीन्स जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नहीं है, बाहर का है। एग्जैक्ट, या तो यूपी का या बिहार का है, आउटसाइड JNK का है। अगर जो ऑफिसर JNK का होता है ना, उसको पता है कि मेरे यहाँ पे जो लोगों के मसले क्या है, क्योंकि फैमिली को ये पता है। जम्मू कश्मीर एक फैमिली है, एक घर है, और घर के हर एक फर्द को पता होता है कि जो मेरे घर में जो बंदे हैं 5 है, 10 है, 8 है, उनके हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या है। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी ना, वो अगर किसी के पास जाता था वो पहले टाइम ही नहीं देता था और बोलते थे चल कल आने के लिए, परसों आने के लिए। इसलिए यहाँ पे लोग चाहते थे कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिससे हमारा अपना नुमाइंदा हो, हम उसे बात करें, हम उसे पूछे। वैसे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नेवर। यहाँ पे पहले खानियार के साथ आता था, अब ये चेंज हुआ है, अब जड़ीबल के साथ। यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन के बाद एग्जैक्ट के बाद ये अब जड़ीबल के साथ आता है। यहाँ पे अगर कोई मसला हुआ करता था, यहाँ पे हमारे MLA होते थे अली मोहम्मद सागर साहब, उनको पता होता था कि मेरे इलाके में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ज़रूरत नहीं पड़ती थी बोलने की। लेकिन 10 साल हो गए यहाँ पे LG साहब रूल करते हैं। दैट मीन्स होली एंड सोली दिल्ली से यहाँ पे हुकूमत। 10 साल कैसे हुए? 18 के बाद तो ही राष्ट्रपति शासन लगा ना, जब 19 के बाद, 18 के बाद राष्ट्रपति शासन, 19 में 370 गिरा दिया गया। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे ऐसे कई मौकों पे राष्ट्रपति शासन लगता रहता है। एग्जैक्ट। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 2019 के बाद, जो 2019 के बाद यहाँ पे मसले हुए, अफसर के पास अगर इंसान जाता था ना, पहले तो वो टाइम ही नहीं देता था। अगर यहाँ पे जाओगे, अब सेक्रेटरीट जाओगे, वहाँ पे हफ्ते में एक दिन बंदा रहता है, लेकिन फिर वो
उसी एक छोटे से काम को वो बोलता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर बंदा जाए। छोटे छोटे मसलों के लिए महीने भर लगते हैं। इसलिए यहाँ पे लोग चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, हमारा अपना नुमाइंदा हो, जिसको हम बोल सके हमारे मसले क्या है। मैंने पहले आपको बोला यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हर एक जो फैमिली मेम्बर हेड ऑफ फैमिली होता है ना, हर एक घर में जो एमएलए होगा वो भी एक हेड ऑफ फैमिली होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको पता होता है। हम इसको गला पकड़ के बोल सकते हैं हमने वोट डाला, हमारे ये मसले हैं, वो हमें हल करके दे दो। इसलिए यहाँ पे लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है अपने आपने वोट डाला? एग्जैक्ट सर, मैंने अपने वोट डाला। दिखाइए उंगली, मतलब वाह, दिस इज द वोटिंग। मैंने एग्जैक्ट 7:05 पर अपना वोट डाला, सेंटर खुलते ही लगभग। बिल्कुल सर, अपनी बीवी के साथ। एग्जैक्ट सर। आप बताइए सर, आपने वोट डाला? जी हाँ, वोट डाला हमने। अच्छा, कैसा, क्या सोच के डाला वोटिंग? कितने साल बाद वोट डाला आपने? 10 साल के बाद वोट डाला हमने। 14 के बाद? हाँ, 14 के बाद ही डाला। 24 पार्लियामेंट्री वाले इलेक्शन में उसमें नहीं? नहीं, वो तो डाला उसने असेंबली 10 साल बाद हो ही रहे हैं, तो 10 साल बाद डालेंगे। अच्छा, और क्या सोच के डाला आपने? क्या चाहते हैं अपनी 5 सरकार साल से? के बाद आता था, हाँ 10 साल के बाद नहीं आता था। हाँ, वो तो पता है कि बीच में अटक गया मामला। आप भी रोड से आगे हो गए। आप देखो कि स्मार्ट सिटी लगा के क्या कह रहे हैं हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी स्मॉल सिटी बन गई है सर। आप भी रोड से आगे, आपकी गाड़ी होगी वहाँ, वो कहाँ पे रखेंगे? दुकानदार वालों को नुकसान है, कारोबार ख़त्म हो गया 10 सालों में, कोई पूछने वाला नहीं है। राशन देखो, राशन कहाँ पहुँच गया। 5 किलो राशन एक, जब 10 साल पहले यहाँ गवर्नमेंट होती थी, 5-10 किलो हम कबूतर को डालते थे चावल। आज 5 किलो देते आदमी को 1 महीने के लिए। ये कौन सी हुकूमत है? मिट्टी का तेल कहाँ है? मिट्टी का तेल कहाँ है? आटा कहाँ है? चीनी कहाँ है? ये मसले तो ये होते हैं। जो यहाँ की सरकार थी उनको पता था कि यहाँ का जो ये विंटर सिस्टम था, विंटर वैकेशन होती थी, वो भी खत्म। दरबार मूव जो होता था, नहीं, अब तो सुकून दरबार मुँह का दरबार मुँह यहाँ पे हुआ करता था। अब कम से कम एज फार एज जम्मू, एक सेकंड, दरबार मूव लोगों को पता नहीं है ना, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा। दरबार मूव ये होता था कि हर साल गर्मी में कुछ जो जम्मू कश्मीर की राजधानी होती थी, गर्मी में नहीं, गर्मी में श्रीनगर होती थी, और जाड़ों में जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी तो जम्मू साइड में, क्योंकि बीच में पीर पंजाल का पहाड़ है, तो बहुत सारी ठंड श्रीनगर में कैद देती थी। जम्मू उतना ठंड में नहीं ठिठुरता था, तो इसलिए इसी मूव को, किसी राजधानी शिफ्ट करने को यहाँ पे दरबार मूव कहा जाता था, जो पिछले 2-3 साल से बंद है। एग्जैक्ट सर। अगर आप दरबार मुँह के बारे में आपको एक बोलूँ, उससे जम्मू वालों को, अगर आप जम्मू वालों से पूछेंगे ना, जम्मू वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो हमारे भाई है। अगर हम राइट हैंड है, वो हमारा लेफ्ट हैंड है जम्मू। उन कश्मीर वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितना जम्मू वालों को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि 6 महीने यहाँ पे शिफ्ट होते थे सरकारी मुलाजमिन जम्मू, और उनके साथ यहाँ पे उनकी फैमिली जाती थी, दूसरे बंदे भी जाते थे। वहाँ पे रोज़गार उनका बहुत अच्छा चलता था। हम नहीं बोलेंगे कि खाली कश्मीर को, वो भी यहाँ पे आते थे, लेकिन जम्मू वालों को ज़्यादा नुकसान हुआ उससे। अब उन्हें क्या सोच के वो बंद किया, ये तो वही जाने। अच्छा अंकल से ये बात कर लेते हैं। अंकल, ये बताइए कि जैसे आप जो कश्मीरी में समझाएंगे ना उनको, वो भी सब भी आ जाएगा इसमें, तो लोग लिखेंगे फिर कमेंट में। ये बताइए अंकल, जैसे डाउनटाउन के इलाके में तो वैसे लोग बताते थे कि बहुत कम वोट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 50% से ज़्यादा वोट पड़ा है आपके इस पोलिंग बूथ पे। आपने वोट डाला है कि नहीं डाला है मुझे नहीं पता। डाल दिए हैं? अच्छा, डाल दिया आपने। क्या? अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, चूँकि मैं दिल्ली से आया हूँ इसलिए मेरी समझदारी थोड़ी बढ़ा दीजिए इसमें। नंबर 1 कि इतनी संवेदनशीलता में इस इलाके में वोट कम क्यों पड़ते हैं? नंबर 1, कम क्यों पड़े इस इलाके में पास्ट में, ठीक है, अतीत में इतने कम वोट क्यों पड़ा करते थे? और आपने जब वोट डाला है आज, तो आपने क्या सोच के वोट डाला है कि आपकी सरकार जब आएगी क्या करेगी, जो इन दोनों लोगों ने बोल दिया उससे अलग? इधर कम वोट पड़ते थे, इसलिए इधर के लोगों को वहम था। अच्छा, इसलिए वोट कम पड़ते थे। कैसा वहम? वहम उस वक्त आते थे, पुलिस भी पकड़ते थे, इधर मिलिटेंसी भी थी, इसलिए लोगों को वहम था, निकलते कम थे, डर लगता था। डर के वजह से लोग नहीं निकलते थे। आज कोई डर नहीं है, आज बगैर डर के हम निकले। क्यों निकले बगैर डर के? निकला क्योंकि हमारे बच्चे बेरोज़गार हो गया,
ان کو کچھ अरे आप इधर ही बोल दीजिए, आप इधर ही बोलिए, मुंह उधर करके बोलने से अच्छा इसमें बोल दीजिए आप. किसी लायक नहीं रहा है। यहाँ का यूथ जो है वो किसी लायक नहीं रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया, ये आवारा हो गया, ड्रग प्लेयर बन गया। मगर कैसे बन गया? जब बेरोज़गारी हो गई। अगर बेरोज़गारी नहीं होती थी इधर का यूथ ड्रग प्लेयर नहीं होता। इस वक्त जो भी बच्चा है समझो 30% ड्रग्स करता है। ड्रग्स लेते हैं 30% लड़के, 30% क्यों लेते हैं ये आप लोग बताओ। क्योंकि मिल रहा आप होगा। दिल्ली से हैं? क्योंकि मिल रहा हो इसलिए ले रहे हैं. हाँ, यही तो पुलिस नहीं पकड़ती ड्रग्स बेचने वालों को? वो बोलते हैं ये मरेगा, अगर जेल में डालेंगे ये मरेगा। मतलब जो ड्रग्स करता है वो उसको हाँ, उसको नहीं पकड़ते हैं। वो बोलते हैं जेल में डाल के क्या करेंगे इनको। तो बाहर रहे, ड्रग्स करता रहे. हाँ, करते रहे, बस करने दो। मतलब कितना आसान है कश्मीर में ड्रग्स मिलना, कितना आसान है, कहीं भी मिल जाता है यहाँ बहुत मुश्किल है मगर उनके लिए आसान है। जिनको यूज करना है. हाँ, उनके लिए उनको पता है कहाँ पे ठिकाने कहाँ पे. हाँ, कहाँ है, वरना इधर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हम है। भी बहुत कोशिश करते हैं कि सर कि यहाँ पे ड्रग फ्री कश्मीर हो जाए। एक बात हर हाँ एक बात बताइए मुझसे ना, आप लोग पहले इंसान नहीं जिसमें ड्रग्स के बारे में बात की हो. आज मैं डल के किनारे था सुबह, तो लड़के मिले कक्षा 12 या 11 में पढ़ने वाले लड़के दोनों, और वो दोनों बोल रहे थे कि उनके एक साथी की मौत हो गई. मतलब क्लास 11 और 12 में, हाँ क्लास 11 और 12 में पढ़ने वाला बच्चा कितना होता है, बहुत छोटा होता है, 17 18 19 साल का. तो वो बोल रहा है कि सर हमारा क्लासमेट मर गया, मेरा दोस्त मर गया क्योंकि वो ड्रग्स लेने लगा था, और ड्रग्स उसके स्कूल में मिल रही थी. वही बात है ना, इतना आसानी से मिलता है. वही अगर बात एक है ना। बात बोलूं, स्कूल वाले सर सुनो, स्कूल वाले ड्रग इनको करने देता है। अगर कोई वहाँ आवाज़ उठाते हैं, कोई या मेल है या फीमेल है, उसको दबाते हैं। हाँ, क्या बोले थे आप? सर अगर हम आज से 10 साल पहले की बोलेंगे ना, मुझे लगता है कि वो माइंड में नहीं था बच्चों को कि ड्रग वग क्या होता है। लेकिन कुछ सालों से जहाँ से भी सुनते हैं ना ड्रग 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 ड्रग, हम भी परेशान हैं कि ये आता तो आता कहाँ से है। अच्छा आप बताइए कि आप लोग किधर के रहने वाले हैं? मतलब इधर ही कहाँ है? इसे नोएडा के इलाके ही? नहीं, इधर मुग्ध अच्छा इधर आप लोग के इलाके में क्या ड्रग्स की प्रॉब्लम है? नहीं, इधर नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। इधर अलग यहाँ से तो ड्रग्स जो हमारे यूथ है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, M.Com है, मजदूरी कोई करता है, कोई रेडा चलाता है, काम ही नहीं है कुछ, सब कुछ। अगर वैक्सीन ये क्या आता नौकरी का, वो बनता ही नहीं है। शांति कितनी है अभी कश्मीर में? इस वक्त शांति बहुत है। शांति तो है, शांति इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर कोई गलत बात करेगा तो ले जाओ इसको। तो गलत बात करना क्यों? गलत बात कैसे? किसी का नाम लेता है, ये मत करो, ये इसके साथ रहो, ये करो, ये रोज इसको करो। ठीक नहीं है, वो गलत है। अगर अगर अच्छा निकला है तो अच्छा लगा बात तो अच्छा है, नहीं लगा ये बात पकड़ो। अच्छा आप मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बात सरकार को अच्छी लगेगी तो ठीक है, उनको पसंद नहीं आएगा तो उठा के बंद कर देंगे। कर देंगे ना। ऐसा हुआ है कि आप लोग कल सुनते हैं? वहम है आप लोग का? नहीं हुआ है, कई बार हुआ है इधर, इसीलिए हम हाल फिलहाल कब देखा आप लोगों ने ऐसा होते हुए? हाल फिलहाल में इस तरह से बोलने पे पुलिस पकड़ ले गई? 210 से हमने देखा है। 2010 से? जब से इधर ये इलेक्शन बाइकआउट हुआ, कोई हुकूमत इधर की नहीं है, तब से यही देखा है हमने। अच्छा यहाँ के लोग सब मुस्लिम है, गरीब लोग है यहाँ ज़्यादा, मजलूम लोग हैं, बहुत सब यूथ है, जो नया यूथ है खड़ा, इसको नौकरी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता तो जाता है ड्रग्स करता है। क्या आराम से चलिए। हाँ चलो बैठेंगे। एक बात बताइए हमको कि यहाँ के यूथ का एक और लंबे समय तक मसला रहा कि वो उन लोगों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं रहीं लोगों को, कि वो खाते कमाते कैसे हैं या उनकी विचारधारा क्या है, उनका सोचना समझना कैसे है, इस पे बड़े सवाल उठे। अब वो स्थिति क्या है? अब उन स्थितियों में वो स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हुई हैं? हाँ देखो भैया, मेरे यंग लड़कों की बात कर रहा हूँ। यंग मेरे 2 बेटे हैं, 2 कितनी उम्र दोनों की? एक है 20, 22, 21, 3 वो पढ़ता है। एक बड़ा बेटी ने किया M.Com, अब वो घर में बैठा हुआ है। तो वो यूथ है ना, कुछ किसी जगह पर नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ जाऊँ
हम तो दुकानदार आदमी है, हम कमाता। तो क्या करते हैं बच्चे आपके? अभी पढ़ता है 2, एक बैठा हुआ घर में बेटी। अच्छा, बेटी पढ़ाई नहीं कर रही है, ना उसने किया ना खत्म, एमकॉम किया उसने, अब बैठा हुआ है घर में, अब क्या करेगा वो? अब नौकरी की तलाश है। अब नौकरी का कहाँ से मिलेगा उसको? अच्छा, लेकिन नौकरी सरकार कितने लोगों को देगी? सरकार नौकरी कितने लोगों को देगी? सरकारी नौकरी भी कमी होती है ना, फिर या तो प्राइवेट नौकरी आए या तो फिर अपना काम शुरू करे। सही बात है, वो तो सही बात है। हम कोई जरूरी फोन तो उठा लीजिएगा। वो तो सही बात है। बोलता है कितने निकलेगा, जिसके पास काबिलियत है, जिसके पास ये है, वो जाना चाहिए। आज क्या करते हैं काम दफ्तरों में या उधर, आज रिश्वत पर जाता है, अपने अपने जो मिनिस्टर होता है अपने लेवल पर जाता है। आया समझ? एक बात बताइए आप लोग, यानी मगर मैं समझूं कश्मीर को लेकर जितनी भी मेरी समझ है वो जितनी भी सही, भाई साहब आप ही बताइएगा, जितनी भी सही या गलत है, कश्मीर के यूथ का ही प्रॉब्लम रहा सबसे अधिक। अभी जैसे अभी समस्या है। तो इसीलिए ज्यादा हो गया ना इधर। एक सेकंड मैं सवाल यहाँ का यूथ सर अब बूढ़ा हो गया बेचारा। अंकल जी एक सेकंड अपना सवाल पूरा कर लो। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अभी एक इशू है कि यूथ का ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लोग बता रहे हैं। अभी बता रहे हैं यूथ का एम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, एक नंबर की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन 2019-20 के पहले तक देखिए तो यूथ को लेकर ये खतरे थे और ये डर था लोगों में, और यहाँ के लोगों के मन में भी डर था। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब केवल बाकी देश भर के लोगों का डर था, यहाँ के लोगों का डर था कि उनके बच्चों को बरगला के कोई हथियार ना पकड़वा दे, या उनके बच्चों को बरगला कर कोई पत्थर ना पकड़ा दे, या मिलिटेंसी में धकेल दे। मतलब ये लंबा डर तो रहा ना। वो डर नहीं था इधर। यहाँ पे डर नहीं था ऐसा? नहीं, ऐसा डर नहीं था। हर कोई अपने काम में बिजी था, जिसको जो करना था अपनी मर्जी से करता था। कोई किसी को नहीं बोलता था वो करो ये करो, जो करता था वो अपनी मर्जी से करता था। इस टाइम जो इस तरह के रास्तों में जाता था वो अपनी मर्जी से जाता था। अपनी मर्जी से जाता था। इस टाइम कोई बात भी नहीं कर सकता है। अब किसी के दिल में अगर कोई बात होगी वो नहीं कर सकता है। जैसे इन्होंने बताया कि सरकार को पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो उठा ले जाएंगे। वही बात है, वही आप लोग बात। को ये बात करने के बाद तो शाम को उठाया जा सकता है, ऐसा भी है? अगर ज्यादा बोलेंगे, गलत बात करेंगे, शाम को आएंगे ले जाओ उनको। हाँ, मानो मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मेरा खाना तीखा होगा ना तो कोई बोलेगा ये तीखा खाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मेरी बात ज़्यादा तीखी होगी ना, मे बी कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि तो आखिरी बार कैसे किसी इंसान को कब उठाया गया था? अगर अक्सर ऐसा हो रहा है कि नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है। अब नहीं, ना अब नहीं। अब तो सर एक बात है, अगर कोई एंटी नेशनल होगा, अगर वो गलत बात करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो है ना उसको संभालने के लिए। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के बाशिंदों के लिए, यहाँ के वोटर्स के लिए एंटी नेशनल का पैमाना क्या है? आप लोग किस चीज़ को एंटी नेशनल मानते हैं? जो एक डिस्कशन हम लोग माइक कैमरा स्टार्ट होने के पहले कर रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि एंटी नेशनल का पैमाना क्या है आप लोग? मैं इंडिया के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर कोई बंदा बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ हो उसको एंटी इंडिया मत समझिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये मीडिया ने क्रिएट की है। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा वो एंटी इंडिया है। अगर मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ मैं एंटी इंडियन हूँ। अगर मैं नेशनल सपोर्टर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं ये क्या बात है? हमें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है ना कि मैं देखूँ कि मेरे मुल्क के लिए क्या अच्छा है। ये नहीं कि मेरी पार्टी के लिए क्या अच्छा है, मेरे मुल्क के लिए क्या अच्छा है, वही मसला है। हिंदुस्तान के लिए क्या अच्छा है, हम भी हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए क्या फिर से बोलिए, माइक में नहीं था आपके पास। हम भी हिंदुस्तानी हैं। हमें ये सोचना है हिंदुस्तान के लिए क्या अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात है, ये भी हिंदुस्तान है, ये भी हिंदुस्तानी है, ये कोई गैर भारतीय नहीं है। ये भी सर जो भी वो वोट अपना कास्ट करेगा, व्हाट डज इट मीन? मैं क्यों वोट कास्ट कर रहा हूँ? क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में यकीन रखते हैं। जब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है, यकीन है, तभी तो वोट कास्ट करूँगा। अगर मुझे यकीन नहीं होगा तो कैसे मैं कास्ट करूँगा अपना वोट? जब मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ कि इससे मैं अपना नुमाइंदा चुनूंगा, वो नुमाइंदा एंटी नेशनल नहीं होगा, वो लोगों के लिए काम करेगा, दैट मीन्स मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं एंटी नेशनलिस्ट नहीं हूँ।
हाँ, मैं किस पार्टी को वोट दूं ये मेरी अपनी चॉइस है। आइए अंकल जी, आप भी आइए, आपका इंतजार हो रहा था। अंकल जी को पता भी नहीं मैं कौन हूँ, बस मैंने बोल दिया आपका भी इंतजार हो रहा था। अंकल जी आइए अंकल जी, वोट डालने आए हैं कि डाल दिया? हाँ सर, वोट डाल दिया कि डालने आए हैं? हाँ डाल दिया, हाँ मैंने वोट डाला। कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऐसी है। सरकार हम चाहते हैं जो लोगों को मसला हल करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों को मसला हल करे। इस वक्त सुनो, इस वक्त हमें लगता है हमारा मसला सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस हल करेगा और कोई जमात हल करने वाला नहीं है। इसलिए सुनो सर, इसलिए हम जोक दर जोक निकला है वोट डालने के लिए। एक बात बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका मसला हल करेगा, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोगों का जो एक कश्मीरियों के मन का एक खलिश है उनके मन में कि यार हमारा 370 वापस ले लिया गया, क्या वापस मिलेगा आप लोग को? वो हमें पता नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 1947 से कश्मीर में ज़मीन था, जिम्मेदार था नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज भी वही है। हम लोग दिलो जान से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। इंशाल्लाह रहमान इंडिया गवर्नमेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानेगा, 370 आर्टिकल 35 वापस दे देगा। क्यों देगा? आपको लगता है वापस आएगा? हाँ इंशाल्लाह तो आएगा। अरे मैंने आपके अगर नहीं आएगा भी तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद हमारे साथ इलाक काटा है। ये 370 एक इलाक था कश्मीरियों के साथ। जब उन्होंने 370 वापस ले खाया, हो गया हमारा उनके साथ इलाक बंद। चलिए, अब ये आखिरी सवाल, भाई साहब आप भी आ गए हैं तो आपसे पूछ ही लेते हैं कि 370 हट गया, कश्मीर में कहा जा रहा है कि शांति आ गई, कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई, कश्मीर में पीस आ गया। हाँ, ये अगर हम महसूस करेंगे ये शांति तो आ गया। हम चावल 5 किलो 4 के लिए तरस रहा है दिन भर घाट पे। हर कोई मुश्किलात हमको आ गया 2019 से। 370 काटने से आप बोले थे डर बैठ गया, क्या बोल रहे थे आप? बताइए आप। डर बैठ गया हमारे दिलों में, इसीलिए हम लोग घर से नहीं निकलते थे। अब हमारे दिलों में हम लोगों ने अब डर को निकाला है। हमें क्या जरूरत है अब? हमें सिर्फ अपनी सरकार चुनानी है। कौन अपनी सरकार चलानी है। युवाओं की क्या स्थिति है अभी? एक तो भाई साहब, दोनों भाई साहब ने और एक और भाई साहब थे, इन लोगों ने बता दिया कि युवाओं को नौकरी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। वो तो मैं सुन लिया। एक वो बात ऐसी बात है कि मैं समझ गया, और इन्होंने ये भी कहा कि नौकरी की, एम्प्लॉयमेंट की, पढ़े लिखे लोग शिकारा चला रहे हैं श्रीनगर में, या रेडी चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रेडी चला रहा है, कई सारे लोगों ने मजदूरी, वो ये प्लास्टिक टीन वगैरह लेता है, उससे अपनी रोजी रोटी कमाता है। जो पढ़ा लिखा बच्चे हैं यहाँ, बहुत तालीम पढ़ के अभी भी बैठा हुआ घर में। लेकिन ये बताइए, क्या मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बेरोजगार रहे, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि रोजगार ना मिले लोगों को, लेकिन क्या इसमें इस स्थिति में सुधार नहीं आया है? क्या आपको लगता है इसमें सुधार नहीं आया है कि मिलिटेंसी जैसी चीज़ें कम हुई हैं, या उग्रवाद कम हुआ है, आतंकवादियों का असर थोड़ा कम हुआ है कश्मीर के इलाके में? ये आपके लिए एक पैमाना है कि नहीं है? जो ये बोल रहा है ना, बीजेपी वाले बोल रहा है, ये सही बात नहीं है। अगर यहाँ मिलिटेंसी कम हुआ इनके नज़रों में, मगर इसी साल में 2024 में कितना हालात ख़राब हो गए रियासी में और वो जो मुगल रोड में कितना हालात ख़राब हो गए। वो मिलिटेंट कहाँ से आ गया? अगर ये बोलता है हमने मिलिटेंसी के नेटवर्क हमने ख़त्म किया, यहाँ कहाँ ख़त्म किया? कहाँ तो ख़त्म किया। हाँ, उससे पहले कश्मीर में मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों में इनकाउंटर हो जाता है, फायरिंग हो जाता है। आज तो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में हो जाता है, जम्मू में हो जाता है, जम्मू की डिस्ट्रिक्टों में हो जाता है। इतना ही फ़र्क पड़ गया बस। अगर मौदनी इलाकों से मिलिटेंट भाग गया, बालाई इलाकों में, जंगलों में, देहातों में छुप गया। कहाँ मिलिटेंसी कम हो गया बीजेपी से क्राइसिस बढ़ गया, यहाँ बेरोज़गारी बढ़ गया। इतना तकलीफ़ है। हम 500 रुपया देता था बिजली फीस, अभी तो 18 साढ़े 1800 आता है। हम लेता था जितना चाहता था, चावल लेता था घाट से लेता, चाहे ब्लैक लेता या राशन कार्ड पे लेता था। आज 5 किलो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, तब भी घाट वाले हमको 4 ही किलो देता है।
चीनी लेता था घाट से, वो चीनी हमको 50 रुपए में केजी आखिरी सवाल ये था कि यूथ के लिए चिंता जाहिर की जाती थी हमेशा कि यूथ को बरगलाया जाएगा, अलगाववादी जितने भी सेपरेटिस्ट थे, जितने भी आज़ाद कश्मीर की मांग करने वाले थे, यूथ को भरमाते थे, ये कहा जाता था। अगर जाता भी कोई, सुनो बेटा, अगर कोई जाता भी वो गया अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से क्या करता है, वो उनको किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया आज तक किसी को। तो अब वो रिस्क है कि कम, वो रिस्क ज़्यादा है कि कम है अभी यूथ के उधर जाने का? अपनी मर्जी से जाए चाहे बरगला के जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से जाता है, तो वो रिस्क है अभी कि कम हो गया पहले से? समझो पहले से कम हो गया, झूठ क्यों बोलेंगे, पहले से कम हो गया। लेकिन फिर भी इसके बजाय आप क्या कहेंगे इस पे? मैं इतना ही कहूँगा कि कश्मीर में मैदानी इलाकों में कम हो गया, मगर देहातों में है, छुप गया, देहातों में जंगलों में छुप गया, कम नहीं और जम्मू साइड चला गया, जम्मू साइड में चला गया। ये बोलने की वाली बात नहीं है हमने ये नेटवर्क ख़त्म कर दिया। अगर ख़त्म कर दिया 2024-23 में देखो कितना हुआ। दूसरी बात ये है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ है 1947 से, मगर जो सरकार चला रहा था, चाहे मरकज़ में चाहे इधर चला रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं था 1947 से 2019 तक। 2019 से हम लोगों को मुसीबत आ गया, हर बात पे, हर किसी बात के लिए हमको मुसीबत आ गया। हमारे बच्चे नहीं महफूज, हमारे माँ बहन नहीं महफूज, हमारे प्रॉपर्टीज़ महफूज नहीं है, हमारा कुछ भी हमारी नौकरियाँ महफूज नहीं। क्यों नहीं महफूज हैं ये सब चीज़ें? हाँ, जब बच्चे क्यों नहीं महफूज, माँ बहनें बेटियाँ क्यों नहीं महफूज? तो अगर मामूली से मामूली, मतलब मैं यहाँ इंटरव्यू देता हूँ, अगर जो ये 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, अपोजिशन ताकत में आ गया, इसलिए मैं ये हिम्मत कर रहा हूँ ये बात बोलने के लिए। उससे पहले जब फुल मेजॉरिटी में था बीजेपी, उस टाइम हम हिम्मत नहीं कर सकते हैं ये बात करने के लिए। अगर हमारे बच्चे कहीं थोड़ा सा उसको मोबाइल से थोड़ा सा गलती हो जाता था तो शाम को उठा लेता था उसको। आज हिम्मत करता है कोई बंदा जो ईमान वाला होगा, वो बंदा हिम्मत करता है, खिलाफ बोलता है। मगर अभी तक, जब तक ये 2024 में ये हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन, उसके बाद हम हिम्मत करते हैं। उससे पहले 2019 से 24 तक किसी ने बात ही हिम्मत नहीं किया बात करने का, कोई बात करने का। ठीक है सर, बंद करें बातचीत? चलिए इस बातचीत को यहाँ बंद करते हैं। कश्मीर के, सेंट्रल कश्मीर के और इलाकों का दौरा करते हैं आज पोलिंग के दिन, देखते हैं कहाँ कैसी क्या वोटिंग हो रही है। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।